हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम जेई एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से रोटेशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन एडवांस ने अब तक पूछा नहीं है, लेकिन कभी भी पूछ सकता है और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, बस एक छोटा सा कैच है, वही पकड़ना है। तो चल देखते। क्वेश्चन ये है कि एक रोड है, हमने यहाँ पर हिंज कर रखा है, एक सेम मास का पार्टिकल वी नॉट वेलोसिटी से आ रहा है, ये बहुत पास है, इसे दूर मत समझना, ठीक है। तो हमें एक्स निकालना, मतलब ये दूरी निकालनी है। क्यों, किस लिए कि इम्पल्स इम्पार्टेड बाय दिस हिंज फोर्स इज जीरो, मतलब हिंज फोर्स जो इम्पल्स लगाएगा ना वो जीरो है। तो इसमें एक इक्वेशन तो ये मान लेते हैं। इस पॉइंट के बाद हम एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि बॉल और रोड को अगर हम सिस्टम मान ले तो एक्सटर्नल फोर्स नॉर्मल mg तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, हॉरिजॉन्टल फ्लोर पे हो रहा है, और जो हिंज फोर्स आएगा वो इस पॉइंट से पास कर जाएगा, तो इसके लिए वो कुछ एंगुलर मोमेंटम में चेंज नहीं ला पाएगा। तो पहली इक्वेशन हम निकालेंगे, एल इनिशियल बराबर एल फाइनल अबाउट ओ, ठीक है। ओ ये हिंज पॉइंट मान लो, ठीक है। तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम, चलो एक बार फाइनल इसका डायग्राम बना लेते हैं। फाइनली ये रोड है, ये ओमेगा से घूम रही है, ठीक है, और इसकी वेलोसिटी, मतलब सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी v मान लेते हैं। v सेंटर ऑफ मास इसकी क्या होगी, ओमेगा से घूम रही है, l डिस्टेंस, मतलब पूरी रोड l इसकी है लेंथ की, तो ये डिस्टेंस होगी l/2, v इज इक्वल टू l/2 ओमेगा, v इज इक्वल टू r ओमेगा होता है ना, इसलिए। तो और ये जो पार्टिकल है ये काफ़ी पास है, मैं दूर दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझ जाए, ठीक है। तो ये v1 वेलोसिटी से मान लेते आ रहा है, ठीक है, ये x डिस्टेंस दूरी है, और ये से थोड़ा सा नीचे है, ये गलती से बराबर बन गया। देखो ये पार्टिकल यहाँ कहीं मान लो v1 से जा रहा है मास का, मतलब सेम इस पे है, x पे, ठीक है, यहाँ तक x है ये पूरा। तो एल इनिशियल क्या होगा, इसका लिखें तो m v नॉट इंटू r क्या है x, तो और रोड ये रेस्ट पर है। अब फाइनल एंगुलर मोमेंटम इसका तो हो जाएगा m v1 इंटू एक्स प्लस इस रोड का एंगुलर मोमेंटम क्या लिखेंगे, आई इंटू ओमेगा, आई इसके अबाउट एम एल स्क्वायर बाय 3 आई इंटू ओमेगा, ठीक है। एक अपनी इक्वेशन ये होगी पहले। अब दूसरी इक्वेशन क्या लाए, कहाँ से लाए, यही इंपॉर्टेंट कैच है इसमें। तो देखो एंगुलर, इसने इम्पल्स जीरो दे रखा है, इम्पल्स अबाउट हिंज पॉइंट्स। इम्पल्स क्या होता है, इम्पल्स बराबर चेंज इन मोमेंटम, मतलब चेंज इन मोमेंटम जीरो है, चेंज जीरो है मतलब मोमेंटम कॉन्स्टेंट है। तो बस यही कैच था, यही पकड़ना था हमें। मोमेंटम कांस्टेंट है, मतलब पी इनिशियल बराबर पी फाइनल कर सकते हैं हम इसमें, ठीक है। और ये इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, m इंटू वी नॉट प्लस रोड तो जीरो है क्योंकि रेस्ट पर थी, फाइनली m इंटू वी वन, देखो यहाँ पर वेलोसिटी v1 है, और इसका मोमेंटम कैसे लिखेंगे, मास ऑफ रोड इंटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ रोड, जो कि है l/2 ओमेगा। ये हो गई अपनी दूसरी इक्वेशन, ठीक है। तो दो इक्वेशन हो गई, इनमें करना क्या है, x की वैल्यू निकालनी है। हाँ, कुछ बच्चों को ये डाउट आ सकता है कि वेरिएबल 3 है और इक्वेशन 2, वेरिएबल 3 कौन से, एक ओमेगा, एक x और एक v1 भी तो वेरिएबल, v1 हमें पता थोड़ी है। तो इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं, इसका इनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसको ऐसे करते, ये जो सेकंड इक्वेशन है ना, इसको हम x से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो क्या बनेगा, एम वी नॉट एक्स इज इक्वल टू एम वी वन एक्स प्लस ml/2 ओमेगा। तो अब हम ये इक्वेशन तीसरी मान लो, या दूसरी का कुछ काम, ठीक है। तीसरी देखो ये है, पहली और तीसरी को अगर हम कंपेयर करें, शुरू में है mv1 mv नॉट एक्स mv नॉट एक्स, इधर mv1x mv1x, और इधर है ये ml/3 ओमेगा ml/2 ओमेगा। अब हम इन्हें कंपेयर करें तो ये दोनों इक्वल कर देते हैं। वैसे तो रेशो लिया जाता है, लेकिन बाकी चीज़ सेम है तो इक्वल कर दे, ठीक है। ml/2 ओमेगा, तो ओमेगा से ओमेगा गया, एक l से एक l गया, m से m गया, तो इसमें x कहाँ गया, अरे यार x गुम हो गया क्या अपना, नहीं x इधर है, इधर x से मल्टीप्लाई इधर भी तो होगा, तो इधर x था एक, तो x आ जाएगा 2l/3। तो ये अपना फाइनल आंसर है। और ये याद रखना कि ये क्वेश्चन अब तक एडवांस ने पूछा नहीं है, लेकिन पूछने की पूरी संभावना, जेईई एडवांस 2026 में बहुत ज़्यादा चांस है कि ये क्वेश्चन या इससे मिलता जुलता क्वेश्चन आए। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना, ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब डेली आते रहेंगे, ठीक है। तो थैंक यू, लाइक करना, सब्सक्राइब करना।